हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप भारत दर्पण चैनल के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि विगत क्लास में मैंने पंचायती राज अधिनियम के बारे में पढ़ाया था और बतलाए थे कि अगले वीडियो में हम लोग बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है उससे संबंधित विभिन्न तथ्य को बतलाएं। और यकीनन तौर पर अब तक आपने जितने भी यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे उन तमाम वीडियो से परीक्षा प्रयोगी प्रश्न कुछ अधिक ही इस वीडियो में आप पाएंगे, यह गारंटी। जिस प्रकार से बीपीएससी, जिस प्रकार से बिहार एसएससी, बिहार पुलिस सेवा में बिहार पंचायती राज अधिनियम का क्वेश्चन पूछता है, चाहे बिहार का जो भी एग्जाम है, हर एग्जाम में 2 से 3 यहाँ तक 4 क्वेश्चन जो है पंचायती राज से पूछता है। तो उसके संबंध में जो भारत के संविधान ने जो कानून बनाया, जो समिति गठन किया, उसकी चर्चा विगत क्लास में कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के लिए स्पेशल क्या प्रावधान है। और अभी आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अभी बेहतर हो तो शेयर भी करें। चलिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 था, वर्तमान नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा बनाया गया। ऐसे सबसे पहले बिहार का अधिनियम बनाया गया था 1993 में, जब पंचायती राज को भारत सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। उसके बाद 1993 में पंचायती राज अधिनियम को तैयार किया गया। इस अधिनियम को निरस्त करते हुए 2006 में पुनः पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया, जिसमें महिला को कम से 33% की जगह महिला को 50% का आरक्षण दिया गया। इसके अलावा इसी 50% के अंदर जो है कम से कम 20% अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया और 50% से अधिक का आरक्षण नहीं होगा, इसका प्रावधान किया गया। पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रत्येक 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है और ये जनसंख्या एक ग्राम या कई गांव मिलकर हो सकता है, जिसे जिला दंडाधिकारी के द्वारा इसकी सीमा को निर्धारित किया जाता है। इसकी सीमा को निर्धारित करने के लिए जिला दंडाधिकारी जो है सो अधिकृत है। तो प्रत्येक 7,000, औसत 7,000 की जनसंख्या पर यदि बड़ा गांव है, ज्यादा जनसंख्या, एक ही गांव में 2 पंचायत भी हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः एक से अधिक गांव मिलकर के एक पंचायत का गठन करते हैं। और ग्राम पंचायत की जो संरचना होती है, इसमें एक मुखिया जो से जनता सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। प्रत्येक गांव जो है अलग अलग वार्ड में बंटा होता है। प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड बंटा होता है और प्रत्येक वार्ड से एक वार्ड सदस्य का चुनाव होता है। अर्थात एक मुखिया प्लस जितने भी वार्ड मेंबर, यदि 12-15 वार्ड मेंबर हैं, 500 की जनसंख्या पर एक के औसत 7,000 है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि तकरीबन 14-75, मतलब समान अवस्था में 14 वार्ड हो जाएगा। और ये वार्ड सदस्य अपने में से एक को उप मुखिया चुनता है। वार्ड सदस्य अपने में से एक को उप मुखिया चुनता है। बहुमत से वो उप मुखिया का चुनाव होता है। तो मुखिया प्लस वार्ड मेंबर प्लस उप मुखिया, इसके मेंबर होते हैं एक ग्राम पंचायत की संरचना। मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्य इसका मेंबर होता है। अब यहाँ पर देखिए शब्द होता है पंचायती राज। यहाँ शब्द है राज। राज्य के लिए 3 शर्त का होना सामान्य अवस्था में जरूरी होता है। राज्य नहीं है राज, अर्थात कर लगाने का अधिकार, सुरक्षा से संबंधित अधिकार और नीति निर्माण से संबंधित अधिकार। देखिए, पंचायती राज को ये तीनों अधिकार प्राप्त है। पंचायत समिति को ये 3 अधिकार प्राप्त नहीं, जिला परिषद को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन पंचायती राज को कर लगाने का अधिकार,
सुरक्षा के लिए ग्राम रक्षा दल, गांव की सुरक्षा के लिए ये ग्राम रक्षा दल का गठन कर सकता है और विभिन्न विकासात्मक कार्य के लिए योजना एवं नीति का निर्माण कर सकता है। तो तीनों अधिकार इसके पास उपलब्ध है, इसलिए इसे पंचायती राज कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी शायद आप लोगों के पास नहीं है। आखिरकार पंचायती राज शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? राज्य के लिए 3 शर्त है। राज्य नहीं, एक होता है स्टेट, स्टेट के लिए 4 शब्द था, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। राज्य के लिए जो शर्त होती है 3, उसे टैक्स लगाने का अधिकार हो, जैसे बड़े बड़े जमींदारों के काल को बोलते थे राज, उसे कर लगाने का अधिकार था। अपने क्षेत्र में सुरक्षा के लिए उसे कुछ आंतरिक पुलिस बल रखने का अधिकार था और अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजना एवं नीति का निर्माण का था। तो पंचायती राज में जो राज शब्द है ये केवल पंचायती राज के पास ये उपलब्ध है कि तीनों प्रकार की सुविधा इसे उपलब्ध। पंचायती राज की संरचना हुई जिसकी बैठक जो है प्रत्येक 3 माह में एक बार अवश्य होनी चाहिए। अब बैठक के लिए कोरम, जैसे आपने पढ़ा था संसद के लिए कोरम का होना आवश्यक है। तो संसद का कोरम क्या था? 1/10, यहाँ है 20वां भाग, यहाँ है 20वां भाग। अर्थात यदि किसी गांव की, चलिए उसमें कोरम में क्या है कि उसके इसका जो है प्रत्येक एक मिनट बैठक जो है पंचायती राज की, ये जो मुखिया वार्ड मेंबर हैं इनकी बैठक प्रत्येक 2 माह में एक बार अवश्य होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर मुखिया इसकी बैठक और भी बुला सकता है। कोरम है 1/2। कोरम है जितने इसके मेंबर हैं उसमें कम से कम 50% का उपस्थित होना आवश्यक। ये इसका कोरम से जुड़ा होता है। तो कोरम इसके पश्चात हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत की संरचना हो गई। पंचायत के लिए ग्राम सभा होती, पंचायत के लिए ग्राम सभा होती। ग्राम सभा में गांव के या इसमें ग्राम सभा का जो बैठक होती है, इसे मान लिया कि आपके पंचायत में 4 गांव, तो चारों गांव की अलग अलग ग्राम सभा होगी। चारों गांव में मुखिया, वार्ड मेंबर, उप मुखिया जाएंगे और वहां बैठक करेंगे। मुखिया उसकी अध्यक्षता करेगा, वो मुखिया नहीं रहेगा, उप मुखिया उसकी अध्यक्षता करेगा और पंचायत समिति के सदस्य भी जो उसके मेंबर, इसके मेंबर में पंचायत समिति के सदस्य भी इसके मेंबर होते हैं। अर्थात इसमें मेंबर और कौन हो जाएगा? तो पंचायत समिति के सदस्य भी इसके मेंबर होते हैं। अब ग्राम सभा की जब बैठक होती है तो ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार होनी चाहिए। इसके लिए भी कोरम है। तो कोरम है 20वां भाग। अर्थात मान लो किसी की जनसंख्या, चलिए 4 गांव, 5 गांव है, पांचों गांव की में मान लो कि एवरेज तौर पर आपका चलिए 2-2 हजार आबादी, तो 2-2 हजार को 4 गांव करोगे तो 8,000 लगभग, चलिए 8,000। तो हर 2,000 में से 20वां भाग अर्थात 1,050 बने 100 व्यक्ति, है ना, 100 व्यक्ति। तो हर 2,000 में कम से कम 100 व्यक्ति की बैठक में उपस्थित होना आवश्यक। इसे कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। तो यदि 4 गांव है, चारों गांव में अलग अलग बैठक होगी। किसी गांव में मान लो जब आबादी है 1,000 तो वहाँ कोरम 50 होनी चाहिए। किसी गांव में आबादी जो है सो 6,000 है, ये क्या कहते हैं 2,000 है, तो 100 व्यक्ति होनी चाहिए। तो अलग अलग ग्राम में इसे बोलते हैं, ग्राम के क्षेत्र में अलग अलग, पंचायत के क्षेत्र में अलग अलग ग्राम या उसे राजस्व गांव के नाम से जाना जाता है। तो हर राजस्व गांव में उसकी अलग अलग बैठक हो सकती है, जिसकी बैठक प्रत्येक 3 महीना में एक बार होगा। और यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरह कार्य करने वाला ये अस्थायी सदन है। जैसे राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन वहां तो चलिए निर्वाचन होता है, यहाँ निर्वाचित नहीं होता है। यहाँ जो भी उसके मतदाता होते हैं सभी उसके मेंबर होते हैं और ये कभी भी भंग नहीं होता है। ये परमानेंट अस्थायी सदन है, ये विधायिका है। और मुखिया और वार्ड मेंबर जो पंचायत, ग्राम पंचायत जिसे बोला ग्राम पंचायत का जो संरचना में
मुखिया, वार्ड मेंबर, उप मुखिया और पंचायत समिति के जो सदस्य इसके होते हैं, इनके पास 3 प्रकार से काम करने का है। एक तो है ग्राम सभा, जो उनको निर्देशित करता है कि अमुक अमुक काम पूरा करना है। दूसरा होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य सरकार राज्य का जो है सड़क योजना वगैरह, तो केंद्र और राज्य की योजना, ग्राम सभा के द्वारा निर्देशित योजना और स्वयं के द्वारा, स्वयं जो इसकी संरचना है, स्वयं के द्वारा निर्देशित योजना। तो 3 प्रकार के कार्य इनके पास सौंपा गया है, ग्राम सभा के द्वारा निर्देशित, केंद्र और राज्य के द्वारा निर्देशित और स्वयं के द्वारा तैयार किया गया योजना पर इन्हें काम करना होता है। तो ग्राम सभा कैसी संस्था है? तो यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरह काम करता है। ग्राम सभा एक अस्थायी मेंबर है जिसका निर्वाचन नहीं होता है। पंचायत का सभी वयस्क मतदाता, सभी पंजीकृत वयस्क मतदाता इसके मेंबर होते हैं। ग्राम सभा की बैठक हर 3 महीना में एक बार होना अनिवार्य है। ग्राम सभा की बैठक में हर 100 में 5 सदस्य अर्थात 20वां भाग उपस्थित होना आवश्यक है, जिसे कोरम के नाम से जाना जाता है। ग्राम सभा की बैठक अध्यक्षता मुखिया करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया करेंगे और इसका लेखा जोखा करने का काम, लेखांकन करने का काम पंचायत का ग्राम सेवक करेगा। यह सरकारी अधिकारी होता है। पंचायती क्षेत्र में ग्राम सेवक यह सरकारी अधिकारी होता है। अब मुखिया, वार्ड मेंबर सदस्य को जो है अनुमंडला अधिकारी अर्थात एसडीओ के प्रतिनिधि के रूप में बीडीओ इनको शपथ दिलाते हैं। तो शपथ कौन दिलाते हैं? तो अनुमंडला अधिकारी अर्थात एसडीओ के प्रतिनिधि के रूप में बीडीओ इनको शपथ दिलाते हैं और जिस दिन से ये शपथ इनके साथ थी उसकी पहली बैठक उसी दिन मानी जाती है। उस दिन से कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि ये त्यागपत्र देना चाहे तो जो वार्ड सदस्य हैं वो मुखिया को त्यागपत्र दे सकते हैं और मुखिया और उप मुखिया दोनों, मुखिया और उप मुखिया को त्यागपत्र देना हो तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को यह अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और त्यागपत्र देने के 7 दिन के बाद उनकी उपस्थिति में त्यागपत्र को स्वीकार किया जाएगा। तो शपथ दिलाएगा एसडीओ के प्रतिनिधि के तौर पर बीडीओ, त्यागपत्र देंगे जिला पंचायत पदाधिकारी को, वार्ड मेंबर त्यागपत्र देंगे मुखिया को, मुखिया और उप मुखिया त्यागपत्र देगा जिला पंचायत पदाधिकारी को। और ये लोग जो काम करेंगे इसमें 1 2 नहीं 6 समिति, ये 6 समिति का गठन करेंगे। इसमें स्वास्थ्य समिति है, शिक्षा समिति है, लोक निर्माण समिति है, सामान्य प्रशासनिक समिति है, सामाजिक न्याय से संबंधित समिति। तो ये 6 समिति का गठन करेंगे। मुखिया, वार्ड मेंबर और पंचायत समिति के सदस्य जो है 6 समिति, 1 2 नहीं 6 समिति का गठन किया जाएगा। तो 6 समिति गठन करते हुए ये अपने तमाम उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। तो पंचायती राज का ये प्रणाली हो गई। अब पंचायती राज के तहत ही आता है ग्राम कचहरी। पंचायती राज के तहत ही जो आता है वो आता है ग्राम कचहरी। बिहार एकमात्र, भारत के 28 राज्य में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी दोनों को प्रयोग में लाया गया। ग्राम कचहरी दोनों को प्रयोग में लाया गया, अर्थात बिना किसी शुल्क का, निःशुल्क, बिना किसी शुल्क का लोगों को न्याय उपलब्ध हो सके, इसका प्रबंध किया। और ये प्रबंध पंचायती राज अधिनियम को लागू होने से पहले कर सकते हैं। ग्राम कचहरी की प्रयोग के लिए 1947 में ही अधिनियम को तैयार किया गया था, गांव के लोगों को निःशुल्क न्याय की सुविधा उपलब्ध हो सके। और आपको पता होगा जब अशोक मेहता समिति गठन हुआ तो उसने कहा था न्याय पंचायत का गठन किया जाए। तो बिहार एकमात्र राज्य है जहां ग्राम कचहरी और ग्राम सभा दोनों का प्रयोग, दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो इसमें ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच, जिसे प्रत्यय भी, जैसे मुखिया का चुनाव होता है
उसी प्रकार सरपंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्येक वार्ड से एकक पंच का चुनाव होता है और ये अपने में से एक को उप सरपंच चुनता है, जिसका काम है न्याय करना। अब मान ले उसके पास रास्ता का विवाद का गया, दो घरों के पानी गिरने का विवाद का गया, तो उसमें है कि जो केस ले गया, जिसने केस ले गया उसके द्वारा जो है उसमें दो पंच जो माने चुने गए हैं, एक सरपंच हैं और 14 बताए थे एवरेज तौर पर हर एक वार्ड से एकक होगा, तो 14 पंच हैं। तो दो पंच जो है जो मुकदमा किया वो अपनी तरफ से नॉमिनेट करेगा कि हमारे तरफ से ये पंच के रूप में काम करेंगे। दो पंच जो है वो सरपंच के द्वारा नॉमिनेट होगा और स्वयं सरपंच उसकी अध्यक्षता करेंगे, अर्थात टोटल सदस्यों की 5 सदस्य मिलकर उस पर काम करेंगे। इसकी बैठक में कम से कम 3 का उपस्थित होना आवश्यक है कि जो भी काम करेंगे वो लिखित काम करेंगे और इसके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट तक भी मान्यता दी जाती है। इनकी सहायता के लिए न्याय मित्र होगा, इनकी सहायता के लिए न्याय मित्र होगा, अर्थात जो गांव में वकील हैं LLB डिग्री की प्राप्त किए हुए हैं वो इनकी सहायता के लिए होंगे और जो मुखिया का सचिव था वो सचिव के तौर पर यहाँ भी ग्राम सेवक जो है इसके सचिव के तौर पर काम करेंगे। सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायत पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देगा, उप सरपंच और उप सरपंच दोनों, और जो अन्य पंच हैं वो सरपंच को त्यागपत्र देगा। ये ग्राम कचहरी और ग्राम पंचायत केवल और केवल बिहार में है। ये देखिए पड़ोसी उत्तर प्रदेश में खाली ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, झारखंड में केवल मुखिया का चुनाव होता है, तो बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां दोनों समानांतर काम करते हैं। ये हुआ ग्राम पंचायत का। अब वोट देने गए, एक बार एक मुखिया चुने, एक सरपंच को चुने, फिर एक वार्ड मेंबर को चुने और एक पंच को चुने, तो 4 जो है 2 ग्राम पंचायत के लिए और 2 ग्राम कचहरी के लिए चुनाव हुआ। अब आइए मध्य स्तर पर पंचायत समिति, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति, जिसे अशोक मेहता समिति ने इसको समाप्त कर दिए जाने का सिफारिश किया था, जबकि अब बलवंत राय मेहता समिति का गठन का सिफारिश किया था। तो मध्यवर्ती क्षेत्र में यदि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर पंचायत समिति, वहां पर 73वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 243 आधार पर जहां 20 लाख से कम है वहां पंचायत समिति का गठन नहीं करना। पंचायत समिति जो है यह प्रशासनिक संगठन की तरह काम करता है, जैसे कहते हैं ना RBI बैंकों का बैंक है, उसी प्रकार पंचायत समिति मुखिया का मुखिया होता है। पंचायत समिति को मुखिया का मुखिया के रूप में यह काम करता है। पंचायत समिति को कर लगाने का अधिकार है, इसे भी कर लगाने का अधिकार है। पंचायत समिति ये ग्राम पंचायत को भी कर लगाने का अधिकार है। ग्राम पंचायत को कर लगाना क्या है, गांव में बिजली के लिए, गांव में स्वच्छता के लिए, गांव में नाली के लिए वो कर का प्रावधान कर सकता है। यह भी जो है हाट के लिए, मेला के लिए, जल के लिए कर का प्रावधान कर सकता है। पंचायत समिति की संरचना क्या होती है कि प्रत्येक पंचायत से एवरेज तौर पर 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का चुनाव होता है। तो प्रत्येक पंचायत से कम 1 या 2 पंचायत समिति सदस्य होंगे। जो प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसकी संरचना होती है। अब मान लो कि एक प्रखंड से 15 पंचायत समिति चुनकर गए, ये 15 अपने में से बहुमत के द्वारा एक को अध्यक्ष चुनेंगे जिसे प्रमुख और एक को उप प्रमुख के नाम से जानेंगे, एक को प्रमुख और एक को उप प्रमुख। इसके अलावा इसके जो मेंबर होते हैं, जिस ब्लॉक में, उस ब्लॉक में यदि मतदाता सूची में वहां का MLA का नाम दर्ज है तो वहां का MLA, यदि उस क्षेत्र का MLC चुनकर गए हैं जो उसका जिसका नाम वहां मतदाता सूची में दर्ज है, MLC, MP यदि वहां के मतदाता सूची में नाम दर्ज है, MP जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य। इसके अलावा सभी मुखिया इसके मेंबर होते हैं।
तो ब्लॉक स्तर पर जो ये इसकी संरचना थोड़ी लंबी बड़ी हो जाती है। इसकी बैठक जो है प्रत्येक, यहाँ भी कहता है कि प्रत्येक 2 माह में एक बार बैठक अवश्य होनी चाहिए। प्रत्येक 2 माह में एक बार इसकी बैठक अवश्य होनी चाहिए। और इसकी बैठक में इसका अध्यक्षता कौन करेंगे? तो प्रमुख करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में उप प्रमुख करेंगे। और ये जो है अपनी कार्य प्रणाली के लिए इस 7 समिति का गठन करेगा। एक सामान्य प्रशासनिक समिति भी इसके साथ होगा। तो ग्राम पंचायत 6 प्रकार की समिति का और पंचायत समिति अलग से ये 7 नई प्रकार की समिति का गठन करेगा, जिसमें पंचायत समिति का प्रमुख या उप प्रमुख या मेंबर एक साथ जो है वो 3 समिति की बैठक में शामिल हो सकता है, अर्थात एक ही जो है 7 की बैठक में शामिल नहीं हो। इसे यदि शपथ कौन दिलाएगा? यहाँ भी है कि एसडीओ के प्रतिनिधि के तौर पर बीडीओ इन्हें शपथ दिलाएंगे। इनका भी शपथ देने का काम बीडीओ करेंगे। और त्यागपत्र किनको देगा? तो ये त्यागपत्र एसडीओ को। त्यागपत्र किसको देगा? तो त्यागपत्र ये देंगे एसडीओ, प्रमुख और उप प्रमुख एसडीओ को, और जो पंचायत समिति के मेंबर हैं वो त्यागपत्र प्रमुख को देंगे। यहाँ भी 7 दिन के बाद उनके त्यागपत्र को स्वीकार किया जाएगा। ये हुआ मध्यवर्ती। और तीसरा जो होता है वो होता है जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला परिषद 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद, लगभग 7 या 8 पंचायत पर एक जिला परिषद के सदस्य का चुनाव होता है, जो जिला स्तर पर अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। यहाँ भी स्थानीय एमएलए, एमएलसी, एमपी, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य इसकी बैठक में, और जितने भी पंचायत समिति के मेंबर होते हैं तो पंचायत समिति के मेंबर इसकी बैठक में शामिल होते हैं। इसकी पहली बैठक अध्यक्षता जिला दंडाधिकारी, पहली बैठक की अध्यक्षता जिला दंडाधिकारी करता है, और इसे शपथ भी जिला दंडाधिकारी दिलाएंगे और ये अपना त्यागपत्र भी जिला दंडाधिकारी को देता है। तो प्रश्न बराबर पूछता है किसको कौन शपथ दिलाएगा, कौन त्यागपत्र लेगा। यहाँ देखिए सारा एक साथ आपको स्पष्ट कर दिया गया। ग्राम पंचायत 6 सदस्य प्रकार की समिति गठन करेगा, पंचायत समिति 7 प्रकार की समिति गठन करेगा, जिला परिषद 7 प्रकार की समिति का गठन करेगा। तो इस समिति से जुड़ा हुआ आपका जानकारी हो गई। तो सभी का जो है इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष कार्यकाल होता है। पहली बैठक से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो इस प्रकार से ये रहा आपका बिहार पंचायती राज अधिनियम से जुड़ा हुआ वो तमाम तथ्य, तमाम फैक्ट जो आपको विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है, बारंबार पूछा जाता है। बिहार में जब भी एग्जाम होती है, कोई भी एग्जाम, दरोगा का हो, सिपाही का हो, बीपीएससी का हो, एसएससी का हो, हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है। चलिए आज का जो है परीक्षा उपयोगी, पूर्णतः उपयोगी तथ्यों के आपके सामने रखा गया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आता है, पसंद आना भी चाहिए, क्योंकि परीक्षा को यदि आपको तैयारी करनी है तो इसकी नॉलेज रखना होगा। यदि पसंद आया है तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।